मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान बहावलपुर से। फिर हम 2009 में मैं इधर आया हूँ। उसके बाद यहाँ से अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन की है और 2013 में मैंने एज ए प्रैक्टिस इजी टैक्स अकाउंटेंट्स को स्टार्ट किया है। तो बेसिकली इजी टैक्स अकाउंटेंट्स क्या करती है, हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, टैक्स के कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, तो हम उसको टैक्स को एक सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स को अच्छा लगता है। सेकंड जो हमारा मेन फोकस होता है कि हम क्लाइंट्स को देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, ये नहीं देखते कि हमें हमारी फीस का या ऐसा कोई देख रहे हैं, हम क्लाइंट्स फोकस करते हैं, क्लाइंट्स को प्रायोरिटी देते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है हम उसको फुल कोशिश करते हैं कि हम उसको सॉल्व करें। सर, आप जब पाकिस्तान में बहावलपुर में थे, क्या आपने कभी सोचा था कि आप दूसरे मुल्क जाएंगे और मौला करीम आपको इतनी इज्जत दे देगा कि बड़े बड़े अच्छे अकाउंटेंट में आपका नाम आना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये सब जो है अल्लाह की रहमत है और इंसान की मेहनत और नेक नीयत ही है। अगर आप मेहनत और नेक नीयत से काम करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। डेफिनेटली बात है कि नीयत का बड़ा दखल होता है। जी सर, आपने अपनी कंपनी का नाम इजी अकाउंटेंट क्यों रखा? बेसिकली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें किसी और फर्म में कर रहा था ड्यूरिंग द स्टडी, तो ज़्यादातर लोग कॉम्प्लिकेटेड टैक्स मैटर्स होते थे तो लोग परेशान होते थे। तो उस परेशानी में मैंने खुद से ये सोचा कि हमें टैक्स को इजी करना चाहिए, तो हमने इसको रख दिया इजी टैक्स अकाउंटेंट्स। सो हम टैक्स को हम सिंप्लीफाई करके पेश करते हैं, तो हमारे जितने भी कस्टमर वो इसलिए हैप्पी हैं कि हम उसके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होते हैं हम उसको ईजी करके उनके पास पेश करते हैं। सर, इस मुल्क में जो सबसे टेंस पहलू है कि जब साल के बाद अकाउंट्स आते हैं, फिर 2 साल के बाद आते हैं, लोग अकाउंट्स के साथ ज्यादा वो जैसे फेमिलियर नहीं होते। पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ आके सेटल्ड हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको वीजा देता है, चीजें सारी सेटल डाउन हो जाती है। सर, आप जो इजी अकाउंटेंट्स का कॉन्सेप्ट है, बुनियादी तौर पे ये आपकी कौन सी सोच की खम्मा जिक्र है? जी, इजी टैक्स अकाउंटेंट्स बेसिकली एवरीवन जो है ना उसको कोई ना कोई इश्यू होता है, टैक्स मैटर्स होते हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड या कोई भी। तो इजी टैक्स अकाउंटेंट जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं, बड़े स्ट्रेस में होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो वो आउट ऑफ ऑफिस जाते हैं तो वो रिलैक्स ऑफ माइंड जाते हैं। हम उसको ऐसे इजी और सिंपलीफाई वे में एक्सप्लेन करते हैं, उनके मैटर्स को सॉल्व करते हैं। तो वो सर, काफी टेंस पहलू है, बहुत सारे क्लाइंट आपके परेशान हालात हैं। सर, आप उनके चेहरे से अंदाजा करते हैं या जब अकाउंट्स को देखते हैं तो फौरन आपके ज़हन में अल्लाह ताला की ज़ात हाल डाल देती है, या इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है? नहीं, हम सबसे पहले उनकी सारी पूरी फाइल लेते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू के बाद हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और कोई अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन में एक्चुअल में क्या पहलू है डिस्कस हो रहे हैं और HMRC क्या चाह रही है। उसके बाद फिर हम उसको रिजल्ट बताते हैं कि हम इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम उसको इजी वे में रिजॉल्व करते हैं। तो आप उनकी पूरी फाइल का जिसे कहते हैं कि सही मायनों में मुआयना करते हैं पूरा, यस, और फिर उसका हल निकालते हैं। सर, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे पाकिस्तानी दुनिया से जब यहाँ पहुंचे और उन्होंने बड़े बड़े काम किए, आपने अकाउंटेंट्स की फील्ड में आके जब आपने काम करना शुरू किया तो आपका स्टार्ट कैसा था, कैसा आपकी फीलिंग थी? जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2013 में अकाउंटेंसी स्टार्ट की तो मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं था। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि आप जॉब कर लो। मैंने बोला कि नहीं, जॉब नहीं करूँगा, मैंने अपना काम स्टार्ट करना। मैंने ये स्टडी की है, तो मेरा रेंट भी था, सब कुछ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से कभी मैंने रेंट अपनी जेब से नहीं पे किया। और एवरी टाइम जो है ना मुझे क्लाइंट्स इंक्रीज़ और इंक्रीज़ होते गए, क्योंकि हम उनको अच्छे तरीके से मैटर्स उनके रिजॉल्व करते हैं, सर्विस हमारी अच्छी देते हैं। और स्पेशली इजी टैक्स अकाउंटेंट्स का मतलब ही ये है कि हम टैक्स को इजी करके सिंप्लीफाई करके उनको देते हैं। सर, आपको ये तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपकी प्रैक्टिस को? अराउंड 12 ईयर्स हो गए। 12 ईयर्स। और सर, इस 12 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा जब डिफ़िकल्ट केस आते हैं आपके पास, क्लाइंट अपनी फाइल दे के चला जाता है, वो आपका सर दर्द बन जाता है। उसके बाद जब तक वो मसला हल नहीं होता फिर आप चैन से नहीं बैठते। क्या इसमें आप कोई कुरानी दुआएं पढ़ते हैं या अल्लाह की ये रहमत है कि आपके जहन में उनका हल भी आ जाता है? जी जी, बेसिकली कोई तिलावत वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत है कि हमारी मतलब एक्सपर्टीज़, अल्लाह की मदद तो डेफिनेटली अल्लाह साथ ही होती है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन मेन ये है कि हम जो मैटर्स है उसको सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसको टाइम लगाते हैं,
फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 99% हमारा सक्सेस रेट है किसी भी मैटर में। किसी भी मैटर में। आप सर थॉमस हाइन एक टाइल एजेंसी, उसके डायरेक्टर भी हैं, मिस्टर थॉमस उसके ओनर हैं, आपके साथ सुरजीत सिंह भी हैं। सर ये कॉन्सेप्ट टाइल्स का फिर डबल ग्लेजिंग का कैसे आया आपको? बेसिकली थॉमस हाइंस जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और काफ़ी बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अच्छा काम करता है कंस्ट्रक्शन में। तो वो काफ़ी अर्सा पहले अराउंड 10 ईयर्स पहले वो मेरा क्लाइंट्स था, मैं उसका पार्टनर नहीं था। फिर जब उसने देखा कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, अपना काम सही करता है, ईमानदार है, सब ठीक है, तो उसने कहा जी ऑफ़र किया जी हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो हमने पार्टनरशिप कर ली। तो जब हम कंस्ट्रक्शन में जा रहे थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो मोस्ट लोग ये कहते थे अच्छा जी डबल ग्लेजिंग का भी हमें विंडो भी लगवा दो, टाइल्स भी लगवा दो। तो वो हम आउटसाइड से बाई करते थे। आउटसाइड से हम बाई करते हैं तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अभी हम अपने खुद से वो जो हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हम खुद से अपनी मटेरियल लगाते हैं, तो जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरे लफ्जों में ये है कि सर जो क्लाइंट सेटिस्फाइड क्लाइंट है वो इस वजह से हुआ है कि टाइल्स भी आपकी, डबल ग्लेजिंग भी आपकी, और फिर सब कहीं जाके परेशान होता है तो वो और कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटेंट का बहुत अहम रोल होता है, और वो भी अल्लाह का शुक्र है आपका। तो आप जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे फ्यूचर में, ये इंटरव्यू को दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में देखा जाएगा। कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहे यूके में, कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहे यूके में, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे यूके में, या किसी एंगल से मशवरा लेना चाहे यूके में, तो क्योंकि आपकी शख्सियत में बहुत सारे गुण अल्लाह ताला ने डाल दिए। मेरे कायरीन को क्या कहेंगे कि अगर दूसरी दुनिया से भी यहाँ आकर काम करे और यहाँ के रहने वाले लोग, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जी, कोई भी बंदा अगर कंस्ट्रक्शन में या किसी भी चीज़ में आना चाहता है, तो हम उसकी ज़ीरो से, अगर किसको ज़ीरो कुछ भी नहीं पता, तो हम कंपनी भी उसकी एस्टेब्लिश करेंगे और कंस्ट्रक्शन में भी हम उनकी हेल्प करेंगे, बाइंग में उनकी हेल्प करेंगे, प्लस मटेरियल्स में हमारे पास अपना मटेरियल, टाइल्स हैं, डबल ग्लेजिंग है, एवरीवेयर हम उनकी हेल्प करेंगे और उनको एवरी साइड से हम सेविंग करेंगे। इसका मतलब सर इस कंपनी में के साथ जुड़ने से उसको बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से टेंशन फ्री हो जाएंगे, और आप अकाउंटेंट भी हैं, आप टाइल्स में भी हैं, आप कंस्ट्रक्शन में भी हैं, आप डबल ग्लेजिंग में भी हैं। तो इसका मतलब उनको बहुत सारे, एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें आप दे पाएंगे। मेरा सर आखिरी सेकंड लास्ट सवाल आपसे ये है, कम्युनिटी यानी पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी, यहाँ इस चैनल के जरिए जब अकाउंटेंट की हैसियत से आप कोई ऐसा मैसेज दें जिससे जब भी कभी उन्हें परेशानी हो अकाउंट्स के हवाले से या कंस्ट्रक्शन या दूसरा, तो वो आप तक पहुंच सके। जी, बेसिकली अगर कोई भी परेशानी अकाउंटेंसी के रिलेटेड हो या किसी भी तरह की कोई फैमिली मैटर्स हो या कोई भी परेशानी हो, तो हमारा ऑफिस जो ओपन है मंडे टू फ्राइडे 9 to 6, आप कभी भी आ जाएं। मैं इधर होता हूँ, मेरे कुलीग इधर है, शहबाज है, बाकी सब इधर लोग हैं। आप आएँ, हमसे एडवाइस लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस देंगे और जहाँ तक हेल्प हो सकी हम हेल्प करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट सर, यहाँ मैं एक शख्स शहबाज जो आपके ऑफिस मैनेजर है, मेरे कायरीन को ये भी बता दें कि अगर आप कभी ना हुए तो शहबाज से किस तरह बात करें आके। जी, तो कभी भी कोई भी बंदा अगर ऑफिस में आता है तो शहबाज फुली इंचार्ज होता है ऑफिस का, तो ऑफिस मैनेजर भी है और बाकी सारी कंपनियों में भी यही हैंड्स करते हैं, मतलब करते हैं। तो कोई भी बंदा अगर आता है, अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप आके इजीली फ्लेक्सिबल बात कर सकते हैं। और शहबाज जो है वो हर तरह की लैंग्वेज बोल लेता है, मतलब पंजाबी, उर्दू, हिंदी और हैदराबादी एंड इंग्लिश, मतलब कोई भी काफ़ी लैंग्वेज पे ग्रिप है उसकी। और आप आएँ, आके बात करें, आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। सर वेरी सून यूके में पिछले 2 सालों से फर्जंद पाकिस्तान अवार्ड दिया जा रहा है और अभी 3रा साल है, और वो फर्जंद पाकिस्तान के लिए हमें नहायत खुशी है कि आप जैसे पाकिस्तानी, सरबलंद पाकिस्तानी हमें मिला है जो कि डेफिनेटली इस तरह के सेंसिटिव अवार्ड्स के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है। आप इस तकरीब का जो होने जा रही है क्या कहेंगे? ये इंतहाई शानदार तकरीब है और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसमें जो भी लोग नॉमिनेट होंगे वो एट द एंड ये बताएंगे, और जो भी नॉमिनेट होंगे वो बड़े खुशकिस्मत होंगे और उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी
और इस जो अवार्ड शो है इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। अगर कोई नहीं भी कर सकता शिरकत तो किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसकी जो है इसको प्रमोट करना चाहिए हर हाल में। हमारा सर आपसे आखिरी सवाल, हमारी यंग जनरेशन यहाँ जन्म ले रही है, पढ़ रही है, उठ रही है, बैठ रही है और आगे बढ़ रही है, तो सर हमारी यंग जनरेशन को क्या कहेंगे? जैसे आप एक अच्छे कंटेंट के तौर पर ऊपर आए, क्या कहेंगे उनको? बच्चियां सुन रहे हैं। सब यंग जनरेशन के लिए यही पैगाम है कि आप ईमानदारी से, मेहनत से और काम स्टार्ट करें। और कोई भी शॉर्टकट जो आप अगर सक्सेसफुल कोई भी पर्सन बनना चाहते हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएं। ईमानदारी से और मेहनत से काम करें, आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे।